So hey, welcome to the channel Study Work, and today we are going to do chapter 2 microorganisms friend and foe का पार्ट 2। पार्ट 1 जो है मैंने पहले वीडियो डाल दिया है, उसको आप लोग देख सकते हैं। अब ये उसका पार्ट 2 है। सो पार्ट 2 का पहला टॉपिक है वेयर डू माइक्रोब्स लिव। ये सब मैंने एनसीईआरटी से ही पॉइंट्स लिए हैं, तो आप रेफर कर सकते हैं बुक को। तो पहला टॉपिक है इसमें वेयर डू माइक्रोब्स लिव। तो माइक्रोब्स रहते कहाँ पे है। पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था कि माइक्रोब्स होते क्या है। माइक्रोब्स जो है वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिसको हम लोग अपने नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते। उसके लिए हम लोग को माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं। फिर हमने देखा था कि माइक्रोब्स के या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के उसको चार ग्रुप में बांटा गया है, एल्गे, फंगाई, प्रोटोजोआ एंड बैक्टीरिया। फिर हमने छोटा सा वायरस के बारे में देखा था, उससे क्या क्या बीमारियां होती है वो देखा था। प्रोटोजोआ से कौन कौन से डिसीजेस होते हैं वो देखा था, और बैक्टीरिया से कौन कौन से डिसीजेस होते हैं ये देखा था। तो आज हम लोग करने वाले कि माइक्रोब्स रहते कहाँ पे हैं और माइक्रोब्स और किस किस प्रकार के या टाइप्स के होते हैं वो देखेंगे। सो पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा है, दे मे बी सिंगल लाइक बैक्टीरिया, सम एल्गे एंड प्रोटोजोआ। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स जो है वो सिंगल सेल हो सकते हैं यानी यूनिसेल्यूलर, जैसे कि बैक्टीरिया जो वो सारे यूनिसेल्यूलर होते हैं। सम एल्गे, कुछ एल्गे, और प्रोटोजोआ, ये सारे जो है यूनिसेल्यूलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर आते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है मे बी मल्टी सेल्यूलर सच एज मेनी एल्गे एंड फंगाई। यहाँ पे बोल रहा है कि कुछ जो है वो मल्टी सेल्यूलर भी होते हैं जैसे मेनी एल्गे। यहाँ पे दिया था सम एल्गे, मतलब कुछ एल्गे जो है वो सिंगल सेल्ड यानी यूनिसेल्यूलर होते हैं, और ज्यादातर मेजॉरिटी ऑफ एल्गे जो है वो मल्टी सेल्यूलर होता है, और फंगाई जो है वो भी मल्टी सेल्यूलर में आता है। फिर उसके बाद ये था कि दे आर यूनिसेल्यूलर एंड मल्टी सेल्यूलर। ठीक है, नेक्स्ट है कि वो लोग कहाँ रहते हैं और कहाँ कहाँ रह सकते हैं, कहाँ नहीं रह सकते, ये हम लोग देखेंगे। सो इसमें पॉइंट दिया कि दे लिव इन एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस में रहते हैं, यानी कि हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस। सो इसमें पहला पॉइंट दिया हुआ है आइस कोल्ड रीजन्स, यानी वो लोग बर्फीले जगह में भी पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो गर्म जगह में नहीं पाए जाते, ठंडे जगह में नहीं पाए जाते। इसमें यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि दे आर फाउंड इन एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस। तो दे फर्स्ट पॉइंट है कि आइस कोल्ड रीजन्स। देन सेकेंड दिया हुआ है हॉट स्प्रिंग्स, थर्मो एसिडोफाइल्स। तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि हॉट स्प्रिंग्स में रहते हैं। सो मेनली यहाँ पे हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के रूप में हम लोग मेनली बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं। सो दे आर फाउंड इन आइस कोल्ड रीजन। सेकेंड है हॉट स्प्रिंग्स। तो ऐसे बैक्टीरिया जो हॉट स्प्रिंग्स में पाए जाते हैं उनको हम लोग थर्मो एसिडोफाइल्स बोलते हैं। स्पेलिंग की यहाँ पे मिस्टेक है, ठीक है, तो इसकी सही स्पेलिंग ये है थर्मो एसिडोफाइल्स। तो ऐसे बैक्टीरिया जो हॉट स्प्रिंग्स में रहते हैं उसको थर्मो एसिडोफाइल्स बोलते हैं। फिर वो सॉल्टी एरियाज में भी रहते हैं। ऐसे बैक्टीरिया जो सॉल्टी एरिया में रहते हैं उसको हम लोग हेलोफाइल्स बोलते हैं। एंड मार्शी एरियाज, ऐसे बैक्टीरिया जो मार्शी एरिया में रहते हैं उसको हम लोग मिथेनोजेंस बोलते हैं। अब बोल रहे हैं कि और भी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और किस टाइप के होते हैं। सो सम ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स लाइक दे शो सिम्बायोसिस एंड सम आर फ्री लिविंग। सो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर रहते हैं या ऊपर रहते हैं, जिसको हम लोग सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं, या फिर वो पैरासाइट के रूप में भी रह सकता है। बहुत सारे उसके टाइप्स है। तो यहाँ पे बस ये है कि सम ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिज्म एंड सम आर फ्री लिविंग। ठीक है, तो कुछ लोग डिपेंडेंट होते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर, और कुछ लोग जो है वो फ्री लिविंग हो सकते हैं, मतलब खुद से बिना किसी अदर ऑर्गेनिज्म के वो लोग फ्री लिविंग है। दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सम आर फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमंस एंड दे आर कॉल्ड पैरासाइट्स। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो एनिमल्स के या ह्यूमंस के बॉडी के अंदर रहते हैं, और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग पैरासाइट्स बोलते हैं। तो ये पूरी बात हो गई कि ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो किस किस टाइप के होते हैं, वो कहाँ कहाँ रह सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हमारा टॉपिक है फ्रेंडली माइक्रोब्स। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंडली माइक्रोब्स। ठीक है, फ्रेंडली माइक्रोब्स मतलब ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे काम आते हैं हमारे डेली लाइफ में।
यानी कि उनका कोई हार्म नहीं है। जैसा कि हमने पहले पेज में देखा था कि बहुत सारे डिसीजेस दिए हुए थे, सो वो सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो हार्मफुल है, बट कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अच्छे भी होते हैं और हमारी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा काम आते हैं, तो उन लोग को बोला जाता है फ्रेंडली माइक्रो। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट दिया हुआ है, दे आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। सो कुछ माइक्रोब्स जो है वो काम आते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, दही, ब्रेड एंड केक। ठीक है, अब वो कैसे होता है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि वो लोग हमारी किस किस चीज में काम आते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट दिया हुआ है, दे आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, वो एल्कोहल बनाने में काम आते हैं। थर्ड पॉइंट दिया हुआ है, दे आर यूज्ड इन द क्लीनिंग ऑफ द एनवायरमेंट, फॉर एग्जाम्पल द ऑर्गेनिक वेस्ट आर ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंसेस बाय बैक्टीरिया। ठीक है, अब ये एनवायरमेंट को क्लीन करने में भी हमारे काम आते हैं। कैसे आते हैं? ये जो है वो ऑर्गेनिक वेस्ट को, जो कि हमारा किचन का जो भी वेस्ट होता है, ऑर्गेनिक वेस्ट बोलते हैं उन सब चीजों को, जैसे वेजिटेबल पील, फ्रूट पील, वो सब ऑर्गेनिक वेस्ट के अंदर आता है। तो वो क्या करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो इस ऑर्गेनिक वेस्ट को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के हार्मलेस और यूजेबल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि एनवायरमेंट को हार्म नहीं करता है। जैसे वेजिटेबल पील्स को अगर हम लोग डाल देते हैं सॉइल में, तो वो उसको मैन्योर बना देते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। देन फोर्थ पॉइंट बोल रहा है, दे आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। ये लोग जो दे आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन, जैसे कि बैक्टीरिया नहीं, जैसे कि फंगस, पेनिसिलियम नोटेटम जो है वो पेनिसिलिन बनाने के काम आता है, जो कि एक मेडिसिन है। सो यहाँ पे ये यही बोल रहा है कि दे आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। ठीक है, फिर फिफ्थ पॉइंट क्या है, दे आर यूज्ड इन एग्रीकल्चर टू इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो वो एग्रीकल्चर में भी काम आते हैं। कैसे काम आते हैं? टू इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन। सो एक और फंगस होता है राइजोपस, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम आता है और उससे सॉइल फर्टिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये हो गया बात फ्रेंडली माइक्रोब्स की। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट था, दे आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। सो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो इसी के ऊपर रहेगा कि प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, आखिर प्रिपेयर कैसे होता है कर्ड। ठीक है, तो बैक्टीरिया मतलब कैसे काम करता है और उससे ये सब कैसे बनता है। ठीक है, तो इस वाले टॉपिक का नाम है प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। सो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट दिया हुआ है कि वी नो दैट मिल्क इज टर्न्ड इनटू कर्ड बाय बैक्टीरिया। हम लोग को ये पता है, अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है कि मिल्क को जो है वो कर्ड यानी दही में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से जो है मिल्क जो है वो दही में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या बोल रहे हैं, कर्ड कंटेन मेनी माइक्रोब्स ऑफ दीज बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। ठीक है, तो कर्ड में जो है बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं और यहाँ पे लिखा हुआ है कि मिल्क इज टर्न इनटू कर्ड बाय बैक्टीरिया। सो मिल्क में जो सबसे मेन जो बैक्टीरिया होता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है वो प्रमोट करता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। यहाँ पे कर्ड की जगह मिल्क आएगा, ये मिल्क हो गया यहाँ पे। मिल्क कंटेन मेनी माइक्रोब्स ऑफ दीज बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। ठीक है, फिर उसी बैक्टीरिया को और ज्यादा यहाँ पे बताया यूज। तो यहाँ पे दिया हुआ है, बैक्टीरिया एंड यीस्ट आर यूज्ड फॉर द फर्मेंटेशन ऑफ इडली एंड डोसा बैटर। ठीक है, तो यीस्ट क्या होता है? यीस्ट भी एक सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी यूनिसेल्युलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो कि बैक्टीरिया के साथ काम आता है इन द फर्मेंटेशन ऑफ इडलीज एंड डोसा बैटर। तो हमने ये देखा है कि जब भी हम लोग इडली और डोसा का बैटर बनाते हैं तो हम लोग उसमें थोड़ा सा ड्राई ईस्ट ऐड करते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है, फर्मेंटेशन हो पाता है, क्योंकि वो बैक्टीरिया के ग्रोथ को सपोर्ट करता है, कैटलाइज करता है और उससे जो है फर्मेंटेशन होता है। अब ये कैसे होता है ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ईस्ट रिप्रोड्यूस रैपिडली एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। सो ऑब्वियसली ईस्ट अब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सो वो रेस्पिरेशन करेगा। ठीक है, तो उसका एक यहाँ पे मेन पॉइंट दिया हुआ है कि इट रिप्रोड्यूसेस रैपिडली। तो ईस्ट जो है वो ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा जल्दी वो रिप्रोड्यूस करता है और बहुत सारे क्वांटिटी में वो अपने मतलब अपनी क्वांटिटी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ा लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। ठीक है, फिर लिखा हुआ है देन द कार्बन डाइऑक्साइड बबल फिल द डो ऑफ डोसा और इडली
and increase its volume. अब यही जो कार्बन डाइऑक्साइड का बबल रहता है वो डोसा और इडली के डो में जो है फिल हो जाता है और उससे उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। तो हमने ये हमेशा देखा है कि जब भी हम लोग डोसा या इडली का बैटर बनाते हैं तो उसमें हम लोग ड्राई ईस्ट को ऐड करते हैं और फिर रात भर छोड़ देते हैं या फिर कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं। फिर जब हम लोग नेक्स्ट डे देखते हैं तो उसमें जो है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है उसका वॉल्यूम। तो अब ये कैसे होता है? इसी के वजह से होता है क्योंकि यीस्ट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है और उस कार्बन डाइऑक्साइड से जो है डो इडली और डोसा का जो डो है वो इंक्रीज हो जाता है वॉल्यूम। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, एंड दैट इज व्हाई यीस्ट इज यूज्ड इन द बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड, पेस्ट्री एंड केक। हमने ब्रेड में भी सेम यही चीज करते हैं, ब्रेड और केक में भी इसी कारण जो है हमेशा वो केक में भी हमेशा हमने देखा कि जो उसका स्पॉन्जीनेस, जो उसका टेक्सचर होता है या फिर पफ जैसा जो या स्पॉन्ज जैसा जो उसका टेक्सचर होता है वो इसी के वजह से आता है क्योंकि उसमें ईस्ट को यूज किया जाता है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है जिसके वजह से फर्मेंटेशन होता है। ठीक है, तो ये सारे यूजेस थे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। तो ये फिर से मैंने सिर्फ एक ही पेज कवर किया है क्योंकि ऐसे में बहुत लेंदी हो जाता है, तो मैंने एक एक पेज करके ऐसे कवर करूंगा। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर, एंड प्लीज 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 सब्सक्राइब टू द चैनल स्टडी वर्ड्स। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल स्टडी वर्ड्स। थैंक यू।